आता है जो समालका हल्का है उसके मुद्दे क्या रहे हैं जो यहाँ पे वंचित रहे हम लोग? जैसे क्या था कि कोई कारखाना बड़ा लग नहीं पाया यहाँ पे, हमने देखा कि कारखाने बाहर चले गए। तो क्या होना चाहिए? कोई ऐसा हॉस्पिटल बहुत बड़ा हो जो पीजीआई यहाँ बन सके, या कोई लड़कियों के लिए कॉलेज यहाँ पे बन सके, ऐसे क्या मुद्दे रहे हैं? वो तो विधायक साहब कोशिश कर रहे हैं अब ये सब करने की, यहाँ विश्वविद्यालय बनवाने की कोशिश कर रहे हैं पानीपत के अंदर, डिस्ट्रिक्ट पानीपत के अंदर। और जैसा कि आप देख रहे हो भी काम भी बहुत कर रहे हैं हॉस्पिटलों को, उसमें पढ़ाई स्कूलों की विधानसभा में मुद्दा उठाया इन्होंने। अभी प्राइवेट स्कूलों पर इतना जोर ना देकर सरकारी स्कूलों में जोर दिया जाए, ये सब विधानसभा में इन्होंने मुद्दा भी उठाया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लोग पहुंचे समालका के एक छोटे से गांव बिहोली के अंदर। जाटों का गांव है, बाकी 36 बिरादरी रहती है। जानेंगे, बातें करेंगे। यहाँ जो हल्का समालका है, यहाँ से एक इलेक्शन लड़े, अभी इलेक्शन हुआ और मनमोहन बुढ़ाने यहाँ से चुनाव जीते हैं। कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे, काम हो रहे हैं विकास के? ठीक हो रहे हैं, काम ठीक कर रहे हैं। रहते हैं या बाहर रहते हैं? बस देखो, आमना तो मिले नहीं है जब पास है, आमना तो मिले नहीं है, पर बाकी न्यू है पहले तो बहुत बढ़िया है। काम बढ़िया कर रहे हैं, 4-4 पीछे छोड़ रखे हो ना भाई। काम बहुत बढ़िया करा, सबकी सुना है, हिसाब की बात सुना, गलत वाले को कर, ठीक वाले को ठीक। नहीं, एक बहुत मुद्दा चला था कि बाहरी है, बाहरी है ना, बाहर या कोई नहीं, बाहर वाला कोई काम नहीं है। सबकी सुना ना भाई, सबकी सुना है। मान लो जिस भाई ने वही बुआई बात से कोई अनाज से तो कम से कम न्यू नहीं सुनने मांग भाई, वो न्यू नहीं करता, न्यू कह दे जाता कि भाई मेरे पास का काम नहीं। वोट दे रखे हो कांग्रेसी हो, को आम आदमी पार्टी किसी आड़ा हो, सबकी सुना हो, उन्हें कोई मतलब नहीं बीजेपी का कांग्रेस का है। ठीक है, बढ़िया नेता जो बढ़िया नेता, एक युवा नेता भी है, युवा भी है। हाँ, ये तो कर वो आई बात सब उसके घर वाली आई थी वोट मांगने, वो भी कहती इस बात ने तो भाई मोहन वो नाम नहीं इसका बढ़िया, यो मोहन नाम नहीं हुआ टिक है इसका, यो काम भी बढ़िया करेगा मनमोहन। और जी हमने देखा है कि इससे पहले भी जो मनमोहन सिंह है, मनमोहन बुढ़ाना, हाँ। इससे पहले हमने देखा है कि जो हमारा समालका रहा है वो पिछड़ा रहा है बहुत। अगर देखा जाए तो सरकारें हाँ दूसरी बनी है और यहाँ पर चेंज हुआ है। इसका यो काम बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया काम करे। यो लोगों ने बड़ी बढ़िया सोच थी, अब सरकार के साथ मिलकर चले हैं। क्या बोले बाबू जी? ये जानदार 70 साल यहाँ इसके पैर गिर गए हैं, बढ़िया काम करा, पब्लिक बढ़िया आदमी को चाह वोट देंगे इसको। बढ़िया काम करेगा तो क्यों जाएगा। आपके यहाँ से कितनी वोट लेके गए थे यहाँ से? हमारे आड़े तो जीत रहा था हमारे गाँव में तो। अच्छा, यहाँ से? हाँ, हमारे गाँव में जीत रहा था। हमारे गाँव में है कदो कदे चौटाला जीत्या करता, हाँ। और कई भी जीतने लग गया है, बीच वाले सारे नीचे थे? सब नीचे हैं। अच्छा जी। तो बाबू जी, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार अब तनाव बढ़ता जा रहा है, तो युद्ध की स्थिति के हालात बन रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहोगे जो जनता, युवा जनरेशन जो आपको देख रही है, जो सुन रही है? बस ठीक हो रहे हैं, इनको चुन चुन कर मारो, पाकिस्तान में बढ़कर मारो इनको। पाकिस्तान तो उग्रवादी है। बाबू जी, जाओगे कैसे वहाँ तक? अब हमने सुना है कि हमारे देश का जो बीएसएफ का जवान था उसको पकड़ लिया पाकिस्तान फौज ने। छटवा लेंगे उन्होंने तो, मोदी जी छटवा लेगा उन्हें, कौन छोटा है। अच्छा, इतना भरोसा है मोदी पे? हाँ। अच्छा बाबू जी, एक मुद्दा हम बहुत सुनते रहे हैं। योगिन भेज दो, जो एक के गेट में नहीं लिया होता, एक बार ऑर्डर देगा अपने आप भेज देंगे वहाँ, योगिन भेज दो। अच्छा, हमने एक बातें सुनी है, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है कि जो जाट समुदाय है वो बीजेपी थोड़ा खपा रहा है। ना ऐसा कुछ नहीं, एक जाटन बहुत घनी वोट दे रखी है। आधे से ज्यादा वोट जारी जट्टों की, बियोली से आधे से ज्यादा वोट जारी है बीजेपी के। हाँ, नहीं जातिवाद का नहीं, इनके जाटा ने बहुत ज्यादा वोट दे रखे हैं, कदे कोई किसी भाई का नो है। बीजेपी ज्यादा वोट जारी है। हम तो एक बात कह रहे हैं, एक आधा हमारे में भी है, एक आधा न्यू कहने वाला भाई ये जाटा ने टारगेट रखा है, पर हम तो न्यू कह रहे हैं भाई हमने ये बढ़िया लगे, ये किसी ने नहीं बकस दे, जब लठ मारने सब कमा रहे हैं। अच्छा बाबू जी, एक कहावत है, कमा रहे हैं जाट 16 दुनिया 8, इसका मतलब क्या है? ये कहावत बहुत हम बहुत सुनते हैं। 16 दुनिया 8 का मतलब इसका ही तो खा के और नफराम हो जाए, इसके आगे पाछा कुछ हो कोई मतलब नहीं, इधर नफराम जाए तो 16 दुनिया 8 का ही ना, है ना भाई। खा पी के मस्त हो जाए यो, बस जाए तो 8 का है। अच्छा जी, हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे, आप बताइए। मैं ये कह रहा था, आप जैसे कह रहे थे ना जाटों ने, जाट बीजेपी के खिलाफ है, हाँ। तो ऐसी भावना है तो आप तरकारी फैला रहे हो। जाट नहीं, जाट तो बहुत वोट दे रखी जाटों ने, तो ऐसी बात नहीं है कोई। अभी जाटों को तो एक टारगेट बना रहे हो आप। किस गांव में जाटों की वोट नहीं गई बीजेपी को?
बिल्कुल। किस हल्के में नहीं गई? नहीं, जो मुद्दे जो उठे थे नहीं, हम उनके आप बारे ये में बता जाट रहे का हैं, और बिल्कुल। गुज्जर का क्यों फैला रहे नहीं, हो? हम गुज्जर नहीं, गुज्जर ने कौन सा सारी एक जगह उतार रखी है, या अन्य बरादरी ने सारी एक जगह उतार रखी है? ये तो सबकी बट के जाती है भाई। अरे अगर रविंद्र मछली जीते थे, रविंद्र मछली हमारे गांव से जीत के गए थे। अगर बट के नहीं जाए तो इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन का इलेक्शन बात ये है, अगर जाट नहीं लगते तो बढ़ाना का नंबर नहीं था, नहीं तो धर्म सिंह दावा है, बिल्कुल। जाटन बना रखे है। नहीं, इससे पहले रविंद्र मछली भी आए, मेरा गांव बाफुल्ली है, हम लोगों ने भी वहाँ से पब्लिक ने वोट दी, वो जीत के आगे आए। तो ये था कि जो जनता के मन में बातें उठ रही थी, जो हमारे सामने आ रही थी, इसलिए हमने वो बातें रखी आपके सामने, इसलिए पूछा हमने आपको। ऐसी बात है, जो नेता बढ़िया होगा उसमें जाति बिरादरी तो देखी नहीं जाती। जाति बिरादरी वहाँ देखी जाती है जो जातिवाद पे वोट मांगता है। ये 36 बिरादरी की वोट ले रहे थे, 36 बिरादरी के समर्थन में है और 36 बिरादरी का ही काम करते हैं। कोई उसके दरबार में जाओ, कोई हाजिरी लगाओ, किसी के काम से ना नहीं करते और सबका सहयोग करते हैं। कि जो सहयोग साझा काम है उसको सबसे पहले करते हैं। किसी का पर्सनल काम है उस पर इतना फोकस नहीं करते वो, जितना सामूहिक काम पे फोकस करते हैं, वो सबका करते हैं, चाहे किसी बिरादरी का हो। अच्छा भाई, आपको क्या लगता है जो समालका हल्का है उसके मुद्दे क्या रहे हैं जो यहाँ पे वंचित रहे हम लोग? जैसे क्या था कि कोई कारखाना बड़ा लग नहीं पाया यहाँ पे, हमने देखा कि कारखाने बाहर चले गए, तो क्या होना चाहिए? कोई ऐसा हॉस्पिटल बहुत बड़ा हो जो पीजीआई यहाँ बन सके, या कोई लड़कियों के लिए कॉलेज जो यहाँ पे बन सके, ऐसे क्या मुद्दे रहे हैं? वो तो विधायक साहब कोशिश कर रहे हैं अब ये सब करने की, यहाँ विश्वविद्यालय बनवाने की कोशिश कर रहे हैं पानीपत के अंदर, डिस्ट्रिक्ट पानीपत के अंदर। और जैसा कि आप देख रहे हो भी काम भी बहुत कर रहे हैं हॉस्पिटलों को, उसमें पढ़ाई स्कूलों की विधानसभा में मुद्दा उठाया इन्होंने। अभी प्राइवेट स्कूलों पर इतना जोर ना देकर सरकारी स्कूलों में जोर दिया जाए, ये सब विधानसभा में इन्होंने मुद्दा भी उठाया है और उस पर काम भी कर रहे हैं। बढ़ाना ने स्टार्टिंग में जब यहाँ पे आए एक बात बोली थी कि अगर मैं ऐसे चुनाव लड़ता हूँ, जीत के आता हूँ, तो यहाँ पर मैं स्कूल भी खोलूँगा, फिर यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, 5000 बच्चे पढ़ाए जाएंगे। तो लगता है कि वादों को पूरा कर पाएंगे? बस सरकार बनी है, अभी 6 महीने हुए हैं, देखो आगे आगे क्या होता है। ये तो पब्लिक है, आईना दिखा देती है सबको, जो काम नहीं करेगा तो फिर समल का दिखा देता है, वो जो समल का तो ऐसा रहा हमेशा से, हाँ ये तो इतिहास है इसका तो। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा जैसा जो काम करेगा उसके हिसाब से अपना आगे वोट मांगने का अधिकार मिल जाएगा। अब रविंद्र मछरोली था, उन्होंने भाई पब्लिक में आके कहीं राम रमी भी नहीं करी या धन्यवाद दौरा चलो किया ना किया, कम से कम पब्लिक में आता, बैठता, अपनों के बीच में आता, 36 बिरादरी में आता, दुख सुख में आता, तो उसमें सहानुभूति मिल जाती है। अब ये उस काम को कर रहे हैं, ये 36 बिरादरी में जाते भी हैं, रहते भी हैं और काम भी कर रहे हैं, सबकी सुन भी रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर युवा जनरेशन भी बैठी हुई है। राम राम भाई साहब। राम भाई। अच्छा, आप जितना करीबी से युवाओं के मुद्दे को जान सकते हो, उठा सकते हो, क्या मुद्दे हैं जो युवाओं के हैं यहाँ पे समालका? यहाँ संभाल के मतलब युवाओं को ऐसे कोई मुद्दे नहीं है यार। यहाँ पर तो सीधे बीजेपी जीतेगी। सब वो था कि धर्म में वो धोना है, धर्म हराना है। धर्म में तो खा दिया यार, सारा फरार है। हाँ ये तो है, लोगों लूट के खा गया यार। मान लो सुनतल की ने पैसे दे दिए उनको, उनके फ्लैट नहीं मिले कि नुकसान तो हो जा रहा है, लोग कहाँ जाएंगे? अब वो फरार है, लोगों ने देखा अब नौकरी दे दो तो मैं बहुत बालक दुखी हो रहे हैं। नहीं नौकरी भाई सुन लो, मैं बताता हूँ, बीजेपी राज में ना मेरे गांव में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ लगी हैं और बगैर पैसे के, फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साइनी जी बोलते हैं कि फ्री लगाएंगे सभी को। बिल्कुल फ्री लगे भाई। ये लगा ले कि एक बार में भर्ती में 26 बच्चे लगना कोई आसान बात तो है नहीं। 26 हर भर्ती में मेरे गांव के बच्चों का नाम आता। भी हरियाणा पुलिस के पीछे लगी थी, इसमें भी 4-5 हरियाणा पुलिस में कोई पटवारी कोई जेलदार लगे हुए हैं। तो कांग्रेस में तो बहन पैसे लेके जाओ, वो वही काम था, काम था कांग्रेस में तो चलो भाई उड्डा तो उड्डा है। या मेरे गांव के 5-6 डिप्टी सीएम थे, हाँ भला है, गरीब आदमी को भला हो जाता है उनका। यहाँ पर इसमें तो वहाँ पैसे लेके जाओ तो क्या था, कभी पैसे मर जाए काम भी ना हो। यहाँ पैसे जुड़ते नहीं, बंदा पढ़ ले काम हो गया। चाहे गरीब का हो, जो पढ़ेगा वो लगेगा। बिल्कुल जो चाहे अमीर हो पर जो पढ़े, जो एग्जाम क्लियर करे वो लगेगा। अब जब पूरे के विधायक थे, फिर अब कहाँ रहेंगे, कहाँ से लड़ेंगे फिर वो? कुछ नहीं, सुपड़ा साहब है भाई। अगर ये विधायक जी अपने तो सुनो युवा है, अपने मेन बातों में, और एक तो ना इनके ऊपर ये नहीं कि भाई लूट खसोट पहले से ही भाई ठीक ठाक जुगाड़ वाले बंदे हैं। काम करेंगे तो पब्लिक को हाथों उठाए रखेगी, अगर दिखेंगे कुछ कर ही नहीं रहे फिर तो भाई नेक्स्ट ऑप्शन कोई भी आ सकता है। देखिए अभी 2 महीने पहले इलेक्शन से आए और लगभग 19 से 20 हज़ार के विक्ट्री मार्जिन से आ रहा है, बहुत बड़ा मार्जिन था। इसमें मार्जिन तो पता है, पब्लिक विश्वास किया पब्लिक ने, अगर खट्टर होता तो नहीं आते। अच्छा, ये तो सैनी साहब हो गए, ओबीसी वोट वगैरह, ये एससी वोट एक तरफ से माहौल हो गया। और जाटों ने भी भाई इस पर कोई दाग नहीं है इसलिए इसको वोट दिया। मैंने बात है दाग नहीं था इस पर। रविंद्र ने कोई गांव में
अब जीतने के बाद कहीं आया गया नहीं, इसलिए रविंद्र आ गया। अगर रविंद्र आता जाता भी रहता तो रविंद्र जीतता। इससे पहले हमने देखा कि शशिकांत को 2 बार टिकट मिले, दोनों बार ही आ गया, क्या कारण रहा होगा? ये पता क्या था, वो रहा एक ब्राह्मण फैक्टर। इससे पहले हमने देखा कि 60,000 वोट भी उनको मिले। वो 60,000 वोट ही मिले तो भाई साहब उसमें पता क्या, वो अपने जाति वाले वाद पे सिस्टम उठ जाता है ना, तो ये सिस्टम था। अगर इस बार टिकट मिलता फिर हारते जीतते? पक्का हारता। तो धर्म सिंह को टक्कर देने वाला बढ़ाना था और कोई नहीं था हल्के संभाल के। हाँ, सच्चाई बात ये। अगर रविंद्र ना हटता फिर धर्म की इसकी बहुत तगड़ी फाइट होनी थी। रविंद्र बीजेपी पार्टी से क्यों नहीं आए, क्या मुख्य कारण रहे होंगे? नहीं, वो तो भाई ऊपर वाले जाने में क्या पता उसी से क्यों नहीं आए। रविंद्र की वोट बढ़ाना का जारी है। नहीं, उन्हें अलग से इलेक्शन लड़ा, लगभग 20 से 21-22 हजार वोट लेके वो। यार भी वो तो अपनी पर्सनल वोट रविंद्र मसोली नेता MLA तो रहा है यार, 20 इतना तो 21-22 हजार वोट ले गया तो कुछ ना कुछ तो पल्ले आए ही। मतलब कि कोई भी आएगा तो इलेक्शन कहीं से पलट सकता है भाई। रविंद्र, ये तो काम रविंद्र ने किया कि भाई बीजेपी जीती है, और त्रिकोणीय के मुकाबले में बीजेपी कभी आरती इलेक्शन हारती नहीं। जी इधर आ जाओ आप, आ जाओ 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 इधर आ जाओ, आज इस पे आ जाओ प्लीज। कुछ आदमी न्यू कहे थे, अगर रविंद्र की कुछ आदमी न्यू कहते रविंद्र की हमारे गांव में 16 था 1700 वोट है, और वोट रहेगी उसकी 700 कुछ रहा है उसकी रविंद्र की 1100 क्या होगी, 700-800 वोट है। अरे 1100 इसकी हैं, 12.5 धर्मे की और 13,500-1400 उसकी हैं अपना बढ़ाना की। 1150 वोट कितना आई थी उसकी यार, अपने गांव में इतनी वोट थी रे उसकी। और हाँ पप्पू उतने व्हाट्सएप उसका पूरा ग्रुप था उसमें। मिला के ये दूसरी वोट रविंद्र का कह रहे थे ना ज़्यादातर, वहाँ तकरीबन भाई कुछ वोट ऐसी थी अब भाई इस पार्टी को जाने दिए। तो ये बात क्यों नहीं समझा? अबे कुछ लोगों को पता गांव में एक तरफा माहौल बन गया। ना बढ़ाना का जानी थी ना कुछ आदमी लोग कहते हैं रविंद्र का एक तरफा माहौल बन गया। बढ़ाना का जानी थी, चुपचाप अपना नहीं हुआ भाई, इनके लिए लड़ा थोड़ा ज़्यादा। बाबू जी, हमने देखा कि इनसे पहले इनके पिताजी भी यहाँ से मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने काम किए थे समाल का। भाई जब कदम ने बेरा नहीं, जब तो इब्नू ला ले हम तो बढ़ के थे नू मान ले, जब काम ना नहीं भाई उन्हें कुछ नहीं करा था, वो तो नूर रह गया था। नहीं, हमने देखा कि लगभग 20,000 का अंतराल बहुत ज़्यादा होता है, और पहली बार में एक सुन तो लो, एक बीजेपी तो है नहीं कि भाई क्षेत्र पूरी बड़ी पार्टी है, बीजेपी नाम पे वोट तो पड़ेंगे। अगर खट्टर को CM की कोशिश करते तो बीजेपी का सुबड़ा साहब हो जाता हरियाणा में। बड़ा ज्ञान रखते हो राजनीति का। मेरी बात सुनो, और मैं तो कांग्रेस वाले मंत्री जल्दी काट दी पर प्रभारी आया हुआ था। अच्छा, कांग्रेस वाले में 3 बार रुपये दिया, मैंने हरियाणा पुलिस में लगा, एक बार काम में हुआ नहीं। अरे एक्सीडेंट था सब कुछ। सीधा बोल रहे हो। बिल्कुल ना गए काम उड्डा का सही सुबड़ा साहब हो गया, इनका हिसाब ठीक होया। नहीं लगे सब गुस्सा उतार दिया वोटों में, फिर बहुत उतरना ही था। तो मैंने रविंद्र वहाँ से लिए वोट दे रखी, मेरे घर में 3 वोट थी, तीनों की 3 बीजेपी की जा रखी। मेरा आपस ही देखा था, हम तो बीजेपी को देंगे, मत दो, मैं दूंगा रविंद्र को। बिल्कुल बिल्कुल खुल्ला बोले, बिल्कुल खुल्लम है। अरे हमारा बैनर वहाँ पैट दे नहीं, रविंद्र का बैनर लगा रहे। सच्चाई बात है। तो जातिवाद को देख के, काम को देख के, भाईचारे को देख के देखो जी, कुछ भाईचारा लगा ले आपस में, तो देख सारी बिरादरी एक जैसी हमारे लिए। तो हमारे गांव में कुछ ऐसा नहीं है, सारी बिरादरी के सब भाई, इसमें रीजन बाल्मीकि सब यार दोस्त इकट्ठे उठे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गांव में आज तक ऐसा हुआ भी नहीं कि भाई कोई धार्मिक को ऐसा पंगा हुआ। आप पार्टीबाजी नहीं है, जिम्मर जोगी जो भी सारी कास्ट है, बड़ा बढ़िया मिलाप है। तकरीबन पूरे समालकाल के में ऐसा है, हमने देखा। हाँ जी, बिल्कुल हमारे गाँव समाल गाँव में तो शांत है, ऐसा नहीं है कि भाई एक आध गाँव में कह दो, नहीं तो यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और बढ़िया बीजेपी, मतलब बीजेपी आगे आए भाई, कोई किसी पे दबाव अपने हिंदुत्व को बचाना तो बीजेपी को लाओ। अभी हमने एक बात देखी है, एक बहुत वायरल हो रहा है फेसबुक पे हो या स्टेटस देख रहे हैं हम व्हाट्सएप पे, कि अगर आतंकवाद को ख़त्म करना है तो बॉर्डर के ऊपर जाटों को लगा दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, जाट और जगह लगा रही है स्टेटस, इसलिए हम बता रहे हैं। देखो सुन तो लो यार, जाट है भाई, गोली जाट जाति थोड़ा देखती है। बॉर्डर पर खड़े करते हो, पता क्या था भाई, सुन तो लो। हाँ, कुछ कौम होती है राजपूत जाट यादव, सुन तो लो अपने कोई बंदे सुनते, हर जाति में होते हैं कि कुछ भी हो जाए बस जाट ये करते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो जाट ही जाट रहते, मैं कोई रहते नहीं। लीडर कौम के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। अरे सुन तो मेरी बात सुनो, लीडर कौम है, मैं कद बुराई कर रहा हूँ, लीडर कौम है पर लीडर मैं कद कर रहा हूँ, डरपोक है, डरपोक साइड डाल गया हमारे। जब सुनो मेरी बात, जब देश पर कोई आपत्ति आओ ना, सब तो पहले जाट
बटालियन चल रहा है सब तो पहले ये कौन सी बात हाँ यार फिर मैं कतनू कर रहा हूँ ये तो बाकी तो बाद में चलेंगे सीधी बात तो यह है चौटाला जी ने एक बात चलाई थी अजगर। बटालियन सब तो पहले चलेंगे भाऊ जी, चौटाला जी ने एक बात बनाई थी कि 4 जातियों का एक संगठन ग्रुप होना चाहिए, ऐसे अहीर, जैसे जाट, जैसे गुज्जर और रैसे रोड। भाई देख इन चीज़ों के बारे में तो हमने बेरा नहीं हमने भट्ठा गोल करके वो जाता रहा अभी, ठीक है ना। उन घंटा का कुछ काम करे होंगे तो नौबत नहीं आती। चलो मारो ना ये जो सा तू बात बता रहा है यार सुनिए हम नाल तोड़ हम नया बात सुनी भी नहीं आज तक। भाऊ जी बड़े बूढ़े बोलते रहते हैं, हम भी सुनते भाई रहते हैं, वो आपसे पूछ लिया। सन होगा कोई एक आधा कड़के बनाने वाला जो कड़के बनाएगा तो भाई कुछ न कुछ जोड़ेगा है कि नहीं। ये तो कुछ तो हम अपने दौरे जोड़ दोगे है ना भाई। नहीं, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके। इन्हें और कोई ये दौरा ला ले मैंने इतनी बात को हमारा जो संभाल का पानी पता है ना एरिया शुरू से समर्थ रहा है। ये नौकरियां कहना बहुत घाट ध्यान दिया दे ये साली अपना कुर्सिया की सीएम नूंगा अपना नूंगे वाले गदा के चिपका के मेरे वाले देखा मुँह बाया। नहीं, विकास में नीचे रहा हमारा इलाका। हाँ काम करे नहीं नहीं हुआ। भर्ती थी पानीपत की भर्ती हो रही है उसमें रोज तक के पानीपत के सिर्फ 3 बंदे उन भर्तियों में भी था। बिल्कुल ये देखा है। ये सुन तो लो फिर ये लोग क्यों वोट देंगे सुपड़ा साहब जी रोड बेल्ट पर देख लो फिर। हाँ, सुपड़ा साहब पूरा जी रोड बेल्ट का बिल्कुल। उड्डा साहब कह रहे थे इलेक्शन जब काउंटिंग शुरू हुई नौकरा जलेबी खिलाओ इनको रिपोर्टरों को ना कहा आंधे उल्टा हो पाया मगा मुद्दे लौटेंगे बेटे। रथ वापिस आया घोड़े मेरे इधर व्हाट्सएप मैसेज कर रहा नौका देखा शुरू जाने मैं बोला फिल्म पूरी बाकी मत देखियो पर मैंने देखा मैं कर मगा सरोज समिति का आलिए तो तेरे ऊपर है बीजेपी का कट्टर सपोर्टर हूँ। बिल्कुल भाई अगला प्रधानमंत्री कौन होगा फिर मोदी के? भाई योगी होना चाहिए योगी मोदी के बाद योगी योगी है जो भैन गुंडागर्दी खत्म कर देगा सब कुछ। एक हरियाणा पे से सैनी साहब एक काम और करता ना यह वीडियो जानती हो तो न गुंडागर्दी और खत्म कर दो जो कर योगी ने सब राम राज तो यूँ ले सके गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा आपको राम राम आ जाएगा। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे नई वीडियो साथ, तब तक के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।